एक कस्बे का सच्चा वाकया जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाने वाले हैं, आपकी रूह कांप जाने वाली है। वाक्य को पूरा सुनिएगा और गौर करें कि क्या ये सही है या गलत। और अगर आप उस मासूम लड़की की तकलीफ को जरा सा भी महसूस कर सके तो कमेंट बॉक्स में उस मासूम के लिए जो अपनी नई जिंदगी शुरू करने से पहले ही दर्दनाक मौत का सफर तय कर गई, उस मासूम के लिए अपने दिल की बात जरूर लिखें। एक खूबसूरत दिखने वाला नौजवान लड़का, किसे पता था कि उस खूबसूरती के पीछे इतनी हैवानियत छिपी होगी। उस लड़के की अभी अभी शादी हुई थी और 5वें दिन ही उसकी बीवी की मौत हो गई। ये खबर चारों तरफ किसी तूफान की धूल की तरह फैल गई थी। जिस दिन उस लड़के की शादी हुई उसी दिन वह अपने दोस्तों के साथ सुहागरात को लेकर यह शर्त लगा रहा था कि उसकी सुहागरात कितनी लंबी और देर तक चलती रहेगी। आखिर इन बातों का होना था बुरा अंजाम। जब दोस्तों से बातें करने के बाद वह अपने घर की तरफ बढ़ा तभी उसके करीबी दोस्त ने उसे आवाज दी और कहा, अगर तुम मेरी तरह अपनी सुहागरात को ज्यादा देर और मजेदार बनाना चाहते हो तो तुम्हारी शादी के तोहफे में मैं उसका राज बता सकता हूँ। कुछ सोचने के बाद उस लड़के ने खुश होकर कहा, हाँ बताओ ना जल्दी। उसने उसे एक ऐसी दवा का नाम बताया जिसे खाकर वह अपनी बीवी को खुश भी कर सकता था और सारे दोस्तों से शर्त भी जीत सकता था। ऐसा उसे लगा, पर अंजाम तो होना था बहुत ही भयानक। जब रात करीब आई तो उसने वह दवा खा ली और कुछ देर बाद अपने कमरे में गया और जाते के साथ ही अपनी बीवी के पास बैठ गया बिना महर बख्शाए, बिना दुआ सलाम अच्छी बुरी बिना बात पूछे उसने अपनी हरकतें शुरू कर दी। उसकी बीवी बेहद हैरानी में पड़ गई कि आखिर यह कौन सा तरीका हुआ अपनी बीवी के साथ सुहागरात की रात सलूक करने का। खैर उसने सोचा कि शायद उन्हें उससे प्यार जताने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है, पर ऐसा कहाँ मुमकिन था कि वह उस हालत में हो कि जो उसकी बात सुन सकता या समझ सकता या अपनी बात उससे कुछ कर पाता। उससे पहले ही दवाई ने अपना असर दिखाया और उसे हैवानियत दिखाने पर कर दिया आमादा। अभी सुबह हुई भी नहीं थी कि नई दुल्हन को अस्पताल ले जाया गया। वहां जाकर पता चला कि लड़की की हालत काफी खराब हो गई है और उसको बड़े अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ेगा। लेकिन लड़की के ससुराल वालों ने बिना गौर किए और लड़की की बेइंतहा तकलीफ के बारे में न सोचते हुए उल्टा ये सोचकर बैठे थे कि अगर दिन के उजाले में उसे इधर उधर अस्पतालों में लेकर भागेंगे तो उनकी जग हंसाई ना होने लगे कि नई नई दुल्हन को क्या कर दिया हमने, जो कि सच भी था। बात यही खत्म नहीं हुई, अभी दरिंदगी की हदें पार होना बाकी था। जैसे ही रात का पर नजदीक आया किसी ने ये ध्यान नहीं दिया कि लड़की की हालत कैसी होगी या लड़का उसके पास न जाए। उल्टा उसे खाना भिजवाकर किसी ने ठीक से दवा समझना भी जरूरी ना समझा। डरी सेमी बेचारी नई दुल्हन इन सब बातों को समझने की कोशिश कर ही रही थी कि दरवाजे की ठक से आवाज आए और उसका शौहर अंदर आया और उससे कल की बात के लिए माफी मांगते हुए कहा, तुम कैसी हो, ठीक हो या नहीं, तुमने अपनी दवाई खाई या नहीं। डरी सेमी दुल्हन को थोड़ी तसल्ली मिली और उसे लगा कोई तो इस घर में मेरा है जिसे मेरी तकलीफ का एहसास है। ये सोचते हुए कुछ वक्त ही बीता था कि लड़का लड़की के पास जाकर लेट गया और उसके साथ छेड़खानी करने लगा, यानी लड़की को अपने कंट्रोल में करने के लिए बहकाने लगा। फिर क्या था, लड़की को मजबूर कर करे अपनी दरिंदगी की हदें पार। सुबह होने पर लड़की की जेठानी उसके कमरे में आई और उसे जगाने की कोशिश की, पर उसमें इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वह आवाज निकाले या फिर अपनी आंखें खोले। यह माजरा देखकर जेठानी की सिट्टी पीटी गुल हो गई और अपने देवर को आवाज लगाते हुए बोली, उठो, तुमने क्या किया है? देवरानी तो उठने का साहस ही नहीं कर पा रही है, जल्दी से हॉस्पिटल लेकर चलो। जैसे ही लड़की को उठाने की कोशिश की गई सभी की आंखें खुली की खुली रह गई, पूरा बिस्तर खून से लथपथ था। सभी ने लड़के की तरफ गुस्से भरी निगाहों से देखा और उससे पूछा कि आखिर तुम पागल हो, अंधे हो, कौन हो? जब तुम्हें पता था कि डॉक्टर ने सख्त हिदायत दी है कि उसे बड़े अस्पताल ले जाने की जरूरत है तो तुम्हें क्या जरूरत पड़ी थी उसके पास आने की? लड़के ने हटपटाते हुए जवाब दिया कि जब आप लोगों की तरफ से मैंने देखा कि कोई सीरियस नहीं है तो मुझे लगा शायद कोई बड़ी बात नहीं है और नई नई शादी में शायद ऐसा ही होता होगा और मुझे किसी ने मना भी नहीं किया था। लड़की को अस्पताल ले जाया गया तो उसकी हालत बद से बदतर हो चुकी थी। ज्यादा खून के बहाव होने की वजह से लड़की की हालत काफी खराब थी। सारे घर वालों की हालत खराब हो चुकी थी कि अब क्या करें। लड़के के घर वालों ने दिमाग लगाया और अगले दिन लड़की के घर पर फोन लगाकर लड़की की भाभी से कहा, ये क्या आप लोगों ने हमें बीमार लड़की थमा दी? जब से शादी करके लाए हैं कभी यह कभी वह, कुछ न कुछ बीमारी ही निकल रही है। लड़की के घर वाले घबराते हुए लड़की की ससुराल में पहुंचे तो पता चला वहां के एक छोटे से अस्पताल में लड़की को भर्ती कराया गया है। लड़की के भाई ने जब ये सुना कि मेरी बहन को अस्पताल में भर्ती कराया गया है
तो उसकी तो जान ही निकल गई। उसने सोचा मेरी नाजों से पाली हुई लाडली बहन जो कि बिना माँ बाप के उसने अकेले ही उसकी परवरिश की थी, क्यों ना ऐसे भाई की जान निकल जाती। बिना देर लगाए दोनों मियाँ बीवी अस्पताल पहुंचे तो जाकर देखते हैं कि वह लोग जल्दी जल्दी उसकी बहन को डिस्चार्ज करने में लगे थे। लड़की की मां ने सख्त होते हुए लड़की के भाई भाभी से कहा, यहाँ के डॉक्टर ज्यादा कुछ पता नहीं लग पा रहे हैं। उनका कहना है इसे कोई माहवारी से जुड़ी बीमारी है, बहुत पुरानी। ऐसा करो तुम्हारी बहन को जहाँ की भी दवाई लगती हो इसका इलाज वही ले जाकर करवा लो, ठीक होने के बाद हम इसे अपने घर वापस ले आएंगे। भाई अपनी बहन को उसी वक्त की नजाकत को समझते हुए अपने घर वापस ले आया। वहाँ जाकर लड़की की हालत खराब होती गई और उस नाजुर से पली नाजुक कली की दर्द में तड़पते तड़पते मौत हो गई। डॉक्टर को ये बात पता लगाने का वक्त ही नहीं मिला कि आखिर उसकी इतनी ज्यादा तकलीफ बढ़ जाने की वजह क्या है। तब तक एक भाई की बहन की जान निकल चुकी थी। लड़की के भाई को यह बात हजम नहीं हुई कि अच्छी भली मेरी बहन को मैंने विदा किया और 2 से 3 दिन में ऐसा क्या हो गया जो कि मेरी बहन दुनिया से ही चली गई। वहाँ के डॉक्टरों ने लड़की के भाई को सलाह दी कि यह मुझे कोई नॉर्मल केस नहीं लगता, मेरा कहना मानो तो आप अपनी बहन का पोस्टमार्टम करवा लो ताकि असली सच्चाई पता लग सके। जहाँ उसका भाई भी हैरान था और भाभी भी, उन दोनों ने सलाह की और अपनी बहन का पोस्टमार्टम करवाया। आखिर उसकी मौत की सच्चाई सामने आए और पोस्टमास्टर में पता चला कि लड़की की पूरी बॉडी में सेप्टिक शहर चुका था जो कि उसके नीचे के शरीर के घाव से फैला था। वह कहते हैं ना चले पर नमक छिड़कना, उसे हैवान लड़के ने भी बस वही कर दिया था। उसे लड़की की चीकू को दबाकर उसने अपनी हसरत पूरी की और उसे लड़की के जख्मों को ठीक होने के बजाय और दुगने जख्म मिल गए। ऊपर से वक्त से ना दवा मिली ना इलाज। अपनी बहन के दर्द के सालों में जलते हुए भाई को ईद गवारा नहीं हुआ और पूरे घर वालों के खिलाफ कार्रवाई करवाई। पूरा का पूरा घराना अब हिरासत में है। आपको क्या लगता है दोस्तों, अल्लाह ताला के यहाँ तो उनकी सजा मुकाबला हो ही गई है। अस्तगफिरुल्लाह, दुनिया में उन्हें क्या सजा देनी चाहिए जिन लोगों ने उस बेचारी के दर्द को अनदेखा किया और उसकी बेकदरी की। उसकी जान की क्या कोई कीमत नहीं थी। बिना माँ बाप की पहली बड़ी एक नाजो की पहली को इतनी दर्दनाक म्यूट ने हत्या अपने हाथ से नहीं की थी तो क्या वह बेकसूर हुए। अल्लाह ही वजह हिदायत दे आजकल के नौजवानों को और हम सबको। दिन की राह पर चलकर अगर कुछ भी हम काम करते हैं तो आखिरत ही नहीं हमारी आज की दुनिया भी संवर जाती है। जज़ाकल्लाह खैर, खुदा हाफिज। ए अल्लाह पाक के प्यारे बंदे, जैसे हमारा परवरदिगार बिना किसी शर्त के हमें प्यार करता है, आप भी अल्लाह ताला की इस हदीस पाक को प्यारा सा लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे इस इस्लामिक चैनल को सपोर्ट करना चाहें तो लगे हाथ सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं।